सबसे पहले आपको खबर दे कि कुंडरी थाने में बदमाशी करने वाले वडेरे जैद तालपुर की नई वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। थानेदार की कुर्सी पर बैठकर थानेदार को धमकियां देने के बाद उसी रात जैद तालपुर को बेटे समेत लॉकअप कर दिया गया था। ये बात पुलिस ने अब तक क्यों छुपाए रखी, इस बारे में बात करेंगे अपने रिपोर्टर मोहम्मद खालिद से, लेकिन पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब धमकियां देने के फौरी बाद डीएसपी ने आकर जैद तालपुर और उसके बेटे हसन तालपुर को लॉकअप करा दिया। अब डीएसपी है तो डीएसपी है गाली खत्म बस चलो जा रहे शेर खान चलो हाने अलवियार इनके खत्म हो गया चलो तो अरे ना ये कौन है नहीं कौन है कुंडरी पुलिस के डीएसपी और थानेदार ने धमकियां देने वाले वडेरे जैद तालपुर और उसके अकड़ू बेटे हसन तालपुर को उसी रात पकड़ लिया, लेकिन छोड़ा क्यों? बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद से। खालिद, क्या वजह थी? नोटों की चमक थी, असर रसूख की मजबूरी थी? क्या हुआ कि एक शख्स को गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया? नई वीडियो ने इस कहानी का एक नया रुख पेश कर दिया है। इसमें देखा जा सकता है कि जैद तालपुर हसन तालपुर को पुलिस एहलकार डीएसपी और एसएचओ की निगरानी में धकेलते हुए लॉकअप में बंद कर रहे हैं। यहाँ पर 3-4 अहम सवालात उठ गए हैं इस वीडियो के बाद कि वडेरे और उसके बेटे को लॉकअप करने का मामला पुलिस ने अब तक क्यों छुपाए रखा। दूसरा सवाल ये था कि लॉकअप में इनको बंद कर दिया तो फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। और तीसरा सवाल ये है कि दोनों को किसके हुक्म और किसके दबाव पर छोड़ा गया, या कोई पैसों की चमक थी उस पर छोड़ा गया। और चौथा अहम सवाल ये था कि जैद तालपुर बकौल पुलिस के अफसरान के वो नशे में धुत था तो पुलिस ने इसका मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कराया। अब ये काम पुलिस के आला अफसरान का है कि वो खोज लगाएं कि ये असल में मामला क्या था। पुलिस ने लॉकअप किया और लॉकअप के बाद उनको छोड़ा तो क्यों छोड़ा और फिर तीसरे दिन फिर क्यों पकड़ा। खालिद हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमारे उन नाज़रीन के लिए हम स्टोरी का पस मंजर आपको बताएं। 2 रोज कबल एक वीडियो जियो न्यूज़ ने आपसे शेयर की जिसमें जैद तालपुर और उसका बेटा थाने में एसएचओ की सीट पर बैठकर एसएचओ को जलील कर रहे थे, उसे जमीन पर बैठने को कह रहे थे। और इसके साथ साथ एक और वीडियो जो कि बाजार में उस एसएचओ की और तमाम पुलिस एहलकारों की तौहीन आमेज अंदाज में गुफ्तगू की जा रही थी। उसके बाद यह बताया गया कि हसन तालपुर जो कि बेटा था जैद तालपुर का, उसे कराची से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जैद तालपुर कहीं रोपोश हो गया है, फरार हो गया है। अब जियो न्यूज़ ने जो वीडियो हासिल की है यह सबूत है इस बात का कि उसी रात जिस दिन जैद तालपुर और उसके बेटे ने कुंडरी थाने में बदमाशी की थी, इन दोनों को डीएसपी की मौजूदगी में, एसएचओ की मौजूदगी में लॉकअप कर दिया गया था। लेकिन सुबह लॉकअप खाली क्यों था? ये दोनों फरार कैसे हो गए? डीएसपी और एसएचओ जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया बाद में, वो इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और इस वक्त आप इस वीडियो में एसएचओ को भी देख सकते हैं। डीएसपी शेर खान बाद में पहुंचे, एसएचओ मिन्नतें कर रहा है कि साईं मेरी कुर्सी से उठ जाएं। ये सूरत हाल थी जिस वक्त ये वडेरा जैद तालपुर एसएचओ और दीगर थानेदारों को बोल रहा था कि मुझसे जमीन पर बैठकर बात करो। इसके बाद अब जो वीडियो सामने आई उसमें डीएसपी शेर खान, जिनसे कि हमारी पहले भी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर मैं जबरदस्ती करता तो मुझ में और वडेरे में क्या फर्क रह जाता। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो इन्होंने मेक श्योर किया कि जैद तालपुर को भी गिरफ्तार किया जाए, हसन तालपुर को भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद जैद तालपुर को रिहा कर दिया गया और उस पर कोई वर्जन अभी तक पुलिस की जानिब से नहीं दिया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। शेर खान जो कि डीएसपी थे, उनसे फोन पर बात की जैद तालपुर ने। शेर खान पहुंच गए थाने और उन्होंने जैद तालपुर को बताया कि मैं डीएसपी हूं जिससे आप बात कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा आप डीएसपी हैं? उन्होंने कहा बंद करो इन्हें। लॉकअप कर दिया जैद तालपुर को और हसन तालपुर को। ये है रात के मनाजिर। जब सुबह हुई तो पुलिस ने इसकी अजीब कहानी सुनाई। उनका यह कहना था कि जैद तालपुर ने और हसन तालपुर ने रात में थाने में आकर पुलिस से कलामी की, बदतमीजी की, वो नशे में थे। लेकिन अब जब यह खबर टीवी पर आ गई है तो ये दोनों अफराद फरार हो चुके हैं। जब जियो न्यूज़ ने खबर चलाई, प्रेशर आया तो हसन तालपुर को कराची से उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और हसन तालपुर को माफी मांगते हुए भी दिखाया गया। कल हमारी गुफ्तगू हुई एसएसपी साहब से। एसएसपी साहब से ने पूछा कि जैद तालपुर का गिरफ्तार होगा तो उन्होंने कहा कि हम इसे दिनों में नहीं घंटों में काम कर रहे हैं। एसएसपी साहब को हम ये तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि ये शख्स तो आपके लॉकअप में था, भागा कैसे?
अच्छा, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ खालिद। अभी तक खालिद छोड़ दिया था ना हसन तालपुर को भी, जैद तालपुर को भी, क्या सिर्फ वीडियो बनवानी थी हसन से सॉरी सर की और छोड़ देना था? देखें, इसमें पूरी मुकामी कुंदी की जो पुलिस है उसने अपने तौर पर ये मामला खत्म कर दिया था और अपने तौर पर इन दोनों वडेरों को अंदर करके शटअप काल दे दी थी और मामले को तकरीबन खत्म कर दिया था। लेकिन जब जियो न्यूज़ ने ये वीडियो नशर की जिसमें वो तौहीन आमिज़ रवैया अख्तियार कर रहा है वडेरा पुलिस अफसरान के साथ, तो उसके बाद एडी ख्वाजा IG सिंध ने सख्त नोटिस लिया और वन लाइनर पुलिस अफसरान को मैसेज दिया कि इस केस को मिसाल बनानी है। IG सिंध के नोटिस लेने पर फिर पुलिस हरकत में आई और उसके बाद इन्होंने गिरफ्तारियां की और मुकदमा दर्ज किया। इसका मतलब है खालिद, क्या आला अफसरान के भी इल्म में ये बात नहीं आई कि DSP और SHO ने इन वडेरों को गिरफ्तार किया और फिर उनके इल्म में लाए बगैर इन्हें रिहा भी कर दिया? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये दोनों वीडियो इस बात का सबूत है कि अफसरान ने जो है हकायक नहीं बताए, बात छुपाई और SSP उमरकोट उस्मान बाजवा भी ये कह चुके हैं कि जो दोनों को जो सस्पेंड किया उसमें एक वजह ये भी है कि इन्होंने बुज़दिली भी दिखाई और इन्होंने हकायक आला अफसरान से छुपाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद खालिद, तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और अब बुलेटिन में एक अहम इशू की जानिब तवज्जो दिलाएंगे। कराची में चिकनगुनिया का मरज वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा है। मुश्तबा मरीजों की तादाद हजारों में जा पहुंची है। 200 की तस्दीक हो चुकी है। मच्छर के कांटे से होने वाले मरज की तशखीस के लिए सिंध में कोई लैब ही नहीं। सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खाबर खान। जी, कराची में अगर चिकनगुनिया की बात की जाए तो आलमी इदारा सेहत के मिशन ने जो रिकमेंडेशंस जारी किए हैं उसके मुताबिक कराची के किसी भी सरकारी अस्पताल में जो है चिकनगुनिया की तस्दीक के लिए कोई लेबॉर्ट्री या कोई इस तरह की किट्स मौजूद नहीं है जिस पर कहा गया कि जी फौरी तौर पर जो है किट्स को सहूलत को मैसर किया जा सके मरीज़ों के लिए। इसके साथ साथ जो बेहतर डॉक्टर्स हैं उनको भी इल्म नहीं कि चिकनगुनिया है क्या, इस सिलसिले में ना सिर्फ डॉक्टरों बल्कि अवामी सतह पर भी जो आगाही मुहिम चलाने के कहा गया है। चिकनगुनिया के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे कोई ऐसी लैब मौजूद नहीं है, कोई किट्स मौजूद नहीं है कि जहाँ से फौरी तौर पर पता लगाया जा सके कि जो मर्ज़ है जिसकी अलामात जो हैं जिस्म में दर्द, शदीद बुखार और इतनी सुस्ती और कायली होती है कि इंसान चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता, तो उसकी तस्दीक के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जा सकें। यही सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो शहर में गंदगी की वजह से जो बड़े पैमाने पर मच्छर की अफजाइश हो रही है वो एक बुनियादी वजह है, चिकनगुनिया हो या दीगर अमराज हो। तो इस सिलसिले में जो हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर सफाई सुथराई के लिए कहा गया है कि जी फौरी तौर पर सफाई सुथराई की जा सके। आलमी इदारा सेहत ने मुतनब्बे किया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो मज़ीद सूरत हाल संगीन हो सकती है। इसलिए एक तो अस्पतालों में फौरी तौर पर किट्स और जो है मर्ज़ की तशख़ीस के लिए कोई लाए अमल तय किया जाए, आगाही फराहम की जाए और फौरी तौर पर जो लोगों को बड़े पैमाने पर आगाही दी जा सके, क्योंकि चिकनगुनिया का केस जो मर्ज़ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी, आपका इसी मौजू पर बात करने के लिए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर मोहम्मद तौफीक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ये खबर मिली कि कराची के अस्पतालों में चिकनगुनिया की तशखीस या तस्दीक का कोई प्रोसीजर, कोई टेस्ट मौजूद नहीं है। तस्दीक करेंगे आप इस बात? नहीं, ऐसा नहीं है। कराची के हॉस्पिटल्स में तशखीस का, तस्दीक का बिल्कुल तरीका है। जो होता है मसला ये है कि जब भी कोई नई बीमारी, पाकिस्तान में चिकनगुनिया था नहीं पहले, वेरी फर्स्ट टाइम नवंबर में रिपोर्ट हुआ हमारे पास, और जब पहली दफ़ा कोई बीमारी आती है और फिर एकदम तेज़ी से बहुत ज़्यादा फैली है तो उसको कंफर्म करने के लिए एक नेशनल लेवल का सिस्टम है। तो हमने जब क्लिनिकली डायग्नोज़ किया हमारे डॉक्टर्स ने कि ये चिकनगुनिया है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमने इस्लामाबाद नेशनल लेबॉर्ट्री से रब्ता किया, सैंपल्स वहाँ भिजवाए ताकि उसकी बाकायदा तस्दीक की जा सके ये सेम वायरस है जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मुश्तबा केस वहाँ से जब हमने कोई तकरीबन 239 केसेस भेजे, 182 वहाँ से पॉजिटिव आए। दैट इंडिकेट कि हमारा जो क्लिनिकल डायग्नोसिस था हमारे डॉक्टर्स का वो हमारे उस चिकनगुनिया का ही था और ये तय हुआ कि ये चिकनगुनिया की बीमारी कराची में है। और चूँकि ये वेक्टर जिस मच्छर से ये चिकनगुनिया फैलता है ये सेम मच्छर जो डेंगू का है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था हमारे पास, लेकिन यहाँ था नहीं। लेकिन इत्तफाक से पिछले दिनों नवंबर से पहले ये बीमारी इंडिया में हुई। इंडिया से कुछ लोग ट्रैवल करके पाकिस्तान आए, वहाँ से मच्छर ने काटा उस शख्स को और एक विशेष साइकिल चला और एक दूसरे से बीमारी फैलती चली गई। अनफॉर्चुनेटली कराची के हमारे आपने देखा कि सफाई सुथराई का फुकदान है जिसकी वजह से मच्छर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात सुनने में आ रही है कि ये मच्छर जो है ये साफ पानी में परवरिश पाता है और ये बीमारी उस वजह से होती है, सिर्फ गंदगी से लेना देना नहीं है। ऐसा है, मच्छर ये बेसिकली साफ पानी से मुराद वो साफ पानी नहीं है जो ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल हमारा होता है।
वो पानी जहाँ पानी हम स्टोर करते हैं, कराची का भी साफ पानी जो अप टू द वाटर बोर्ड जो हमें देता है वो भी इतना साफ नहीं होता। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब हम आपको यहाँ रोकेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दौरा किया इस बीमारी के हवाले से और आलमी इदारे सेहत के खुसूसी मिशन ने कराची में चिकनगुनिया के मरज में इजाफे पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके एक रिपोर्ट मुरतब की। उसमें इंकशाफ किया कि शहर में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात तशवीशनाक हैं। क्या ये जानलेवा मरज है? कितना परेशान हो चिकनगुनिया का नाम सुन के लोग? देखिए, लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। ये जानलेवा मर्ज नहीं है, लेकिन मॉर्बिडिटी ज़रूर है। ऐसा यह है कि ये बेसिकली हमने देखा कि उस एज ग्रुप में जो ज़्यादा वर्किंग लोग होते हैं, 15 साल से 49 ईयर्स के लोगों को ज़्यादा ये हमलावर हुआ है, तो इसलिए इकोनॉमिक बर्डन भी इसका नेशन में पड़ता है। लेकिन आपके तवज्जो से मैं बताना चाहूँगा कि देखें, इसको कंट्रोल हेल्थ डिपार्टमेंट भी करेगा, KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी है, वाटर सीवरेज बोर्ड वाले भी हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले भी हैं, हेल्थ एजुकेशन वाले भी, और आप लोगों का मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप पब्लिक सर्विस मैसेज दें कि उनको मच्छर को काटने से अपने आप को बचाना है, अपने घरों में सफाई सुथराई रखें और वो पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे एयर कंडीशंस का पानी पीछे गिर जाता है या कोई पानी की टैंकी है, उसको कवर रखें। तो वहीं पे इसका अभी आपने जिक्र किया कि हमारे डॉक्टर्स को इल्म है इस मरज के बारे में, लेकिन WHO की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स को ज्यादा इल्म नहीं है इस हवाले से, तो ये तो बड़ी संगीन। नहीं, WHO की रिपोर्ट ये नहीं कहती। WHO रिपोर्ट बेसिकली KAP कैप के हिसाब से कहते हैं नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखने के लिए सिर्फ ना महज डॉक्टर्स को देखा, और मेडिक्स, पैरामेडिक्स, पेशेंट्स, अटेंडेंट्स, क्वैक्स और जनरल प्रैक्टिशनर्स और जो मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी चलाने वाले, उन सबको आइडिया, उन सबको इंटरव्यू किया ताकि उनको नो हाउ हो कि कितना है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स जो है OPD कर रहे हैं, उसमें मोर देन 80-90% डॉक्टर चिकनगुनिया क्लिनिकली डायग्नोज कर रहे थे। अब होता क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर जो मेडिकल OPD करते हैं वो 100% डायग्नोसिस कर लेते हैं। कुछ लोग सर्जिकल OPD या स्किन OPD में होते हैं तो वो ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाते। डॉक्टर साहब, शहर में इस हवाले से इंतजामिया क्या कर रही है, इस पर सर अपने नाज़रीन से उनके साथ भी एक और रिपोर्ट शेयर करते हैं कि जरासीम कश स्प्रे जो है वो सिर्फ दावों तक महदूद होकर रह गया है। गुंजान आबाद इलाकों में स्प्रे ना होने से अमराज में इजाफा हो गया है। सुलेमान सादत ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। यूं लगता है कि 10 बड़े शहरों में शुमार होने वाला कराची शहर बेयारो मददगार है। आए रोज यहाँ कोई न कोई मसला सर उठाता है, लेकिन इंतजामी इदारों की आपस की मुठभेड़ में मसाइल का हल कहीं खो जाता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल अवाम की सेहत के उमूर से मुताल्लिक भी है। कागजों में लाखों रुपए से वबाई अमराज से बचाव के स्प्रे तो जरूर होते हैं, लेकिन अवाम ने काफी अरसे से सफेद धुआं उड़ाती गाड़ियां नहीं देखी, और अगर कहीं इक्का दुक्का गाड़ी दिखाई देती हैं तो समझ में आ जाता है कि इतने बड़े शहर के लिए ये यकीनन नाकाफी हैं। वबाई अमराज से बचाव के लिए हर जिले में बैक वक्त 50 गाड़ियां काम करती हैं, जो जिले इंतजामिया के सुपुर्द होती हैं। हर गाड़ी को दवा के साथ 40 लीटर डीजल और 16 लीटर पेट्रोल मुहैया किया जाता है। एक गाड़ी पेट्रोल और डीजल की मद में 4,504 रुपए, 50 गाड़ियां 2,25,200 और 7 दिन तक एक जिले में स्प्रे करने पर इंतजामिया के 15,76,400 रुपए खर्च होते हैं, और 6 अजला और एक जिला काउंसिल में एक फेरे पर 1,10,34,800 रुपए खर्च होते हैं। और स्प्रे मुहिम हर 3 माह में एक बार होती है। ये करोड़ों रुपए कागजों में खर्च जरूर हो रहे हैं, लेकिन मुबैना करप्शन के बाइस इस मुहिम से वबाई अमराज के फैलाव में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। कैमरा टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। जरासीम कश स्प्रे के हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो भी लोग इस वक्त आपकी बात यकीनन सुन रहे हैं, अलामात स्पेसिफिकली क्या है चिकनगुनिया के लिए? देखिए, चिकनगुनिया की अलामात में सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है, तेज़ बुखार 103, 104 बुखार होता है, और उसके बाद नौजिया, वॉमिटिंग और सर में दर्द, और उसके बाद उनको 2-3 दिन के बाद जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, खास तौर पर घुटनों में और बड़े जोड़ों में उसका शदीद दर्द होता है। तो मेन इसकी अलामात हैं। जब भी आप तेज़ बुखार हो, मैं आपके तवज्जो से तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन ना लें, खुद से कोई दवा लें, मेडिकल स्टोर से जाके कोई दवा ना लें, मस्तन डॉक्टर के पास जाएँ, हॉस्पिटल्स में जाएँ, ताकि वो गलत दवा तजवीज़ ना कर सके, कोई एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, हुकूमत सिंध क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं? कब तक चिकनगुनिया की तशख़ीस के लिए जो दरकार मशीनरी है, जिसके टेस्ट के लिए आलात हैं, वो मिल जाएंगे? क्या वो बहुत मशीन? नहीं, मशीन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। हमारे सिविल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल सिंध के कुछ शहरों में ऑलरेडी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं,
और सिर्फ महज इस्लामाबाद इसलिए भेजे जा रहे थे ताकि इसको कंफर्मेशन करा लिया जाए। अब वो एक सिलसिला तय हो गया है। WHO की टीम जब आई थी, एक जॉइंट वेंचर था उनका, हमारे DHOs का, हमारे THOs का, उन्होंने हमारे एक्सपीरियंस से, हमने उनसे उनके एक्सपीरियंस इस्तेफादा लेना था, तो एक उनको रिक्वेस्ट फिर हमें फॉर्मल करनी पड़ती है, तो हमने मिलकर सर्वेलेंस किया, हमारी टीमों ने सर्वेलेंस किया, और जो भी हमारे एक्सपीरियंस थे, जो उनके एक्सपीरियंस थे, जो 62 कंट्रीज़ में ऑलरेडी चिकनगुनिया हुआ, उनके पास जो भी इसके लिए हेल्थ एडवाइजरी आ चुकी थी, हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे, और उस पर मज़ीद हमने हमारी सर्कमस्टांसिस को, हमारे माहौल को और एनवायरनमेंट को देखते हुए हमने उनसे और अपनी चीज़ें शेयर की, और उनको कुछ उन्होंने हमसे शेयर की। अगर आप एहतियात के हवाले से फाइनल वर्ड्स दे सकें। एहतियात यह है कि अपने आप को मच्छर काटने से बचाएं और अपना इलाका, अपना घर साफ़ सुथरा रखें, और कचरा अपने घर के दरवाजे में मत फेंकें, और पानी जहाँ पे भी टंकी है उनको ढांप के रखें और पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब, हेल्थ सर्विसेज कराची, हमारे साथ मौजूद है। चिकनगुनिया एक तशवीश की लहर इस वक्त कराची में दौड़ी हुई है इसके हवाले से, और पाकिस्तान में अभी वायरस पाया जा रहा है। इसके टेस्ट के हवाले से जो मालूमात उन्होंने दी उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। PID के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए PID पहुंचे हैं, और एक बार फिर ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि PTI के रहनुमाओं को PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाएगी। एजाज सैयद, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, क्या हो रहा है PID के बाहर? जी, PID के सामने इस वक्त बड़ी तादाद में मीडिया के नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनकी कोशिश थी कि वो PID के अंदर जाएं, जिस तरह कि उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उन्होंने जब देखा कि जो मरकजी दरवाज़ा बंद है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, तो उन्होंने बाहर ही वो खड़े हो गए, और आपसे थोड़ी देर बाद वो मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। आप देख सकते हैं कि रश काफ़ी मौजूद है। हमें जो बताया गया है नईमुल हक के साथ आने वाले जो उनके साथी हैं पार्टी के, उनका ये कहना है कि फवाद चौधरी भी आना चाह रहे थे और शिबली फराज, लेकिन इनके बकौल यानी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के बकौल उन दोनों को रोक दिया गया, और वो आगे नहीं आ सके। ताहम नईमुल हक किसी दूसरे रास्ते से आए हैं। जो शाहराह है अपारा से 0 पॉइंट से अपारा जाने की, उसे बंद कर दिया गया है। अच्छा एजाज, हमें ये बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले नून लीगी रहनुमा PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो सहाफ़ी अंदर मौजूद थे वो क्या बाहर निकल आए हैं? जी बिल्कुल, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जब उनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दानियाल अजीज से, तो उसी वक्त इतला आई कि शायद तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आ जाएंगे। तो PID की जो सिक्योरिटी के अमूर को मेजर रिटायर्ड बिलाल हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप से ही ताल्लुक रखने वाले अफसर, वो डील कर रहे हैं, तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, जिसकी वजह से जो जर्नलिस्ट हैं वो अंदर रह गए, और काफ़ी देर जो जर्नलिस्ट ने एहतजाज किया कि दरवाजे खोले जाएं। फिर पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, मुतलका SHO अपारा यहाँ पर मौजूद है, 16 के करीब पुलिस एहलकार हैं। उन्होंने बात की मेजर रिटायर्ड बिलाल से, और जिसके बाद जो मरकजी दरवाजा है उसे थोड़ी देर के लिए खोला गया। जो जर्नलिस्ट हैं वो एजाज साहब से मजीद बात करेंगे। इस वक्त तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक मीडिया से बात करें। हुकूमत की आमिराना और बुज़दिलाना रविश नजर आई जब उन्होंने हमें PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दोबारा रोक दिया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने मीडिया को रोका, मीडिया के सीनियर सहाफ़ियों को रोका, सड़कें चारों तरफ से इन्होंने ब्लॉक कर दी, और मुझे पाकिस्तान के जो फ़ौजी आमिर हैं उनकी आमिराना रविश यहाँ पे हर जगह नज़र आई। आप जानते हैं कि पिछले साल हमने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब परवेज़ रशीद साहब ने हमें इजाज़त दी थी, और वो एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हुकूमत क्योंकि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रही है, और पूरी कौम इस बात की मुंतज़िर है कि नवाज शरीफ साहब कब इस्तीफ़ा देंगे, कब रुखसत होंगे, ताकि मुल्क में एक पुरसुकून फ़िज़ा का आगाज़ हो जाए। हम समझते हैं कि आज इन्होंने अंदर जाकर सिवाय तारिक फजल चौधरी के, जो कि एक वज़ीर हैं, मगर वज़ीर से ज़्यादा वो मुस्लिम लीग के एक रुकन हैं, और उनके साथ 2 और गैर सरकारी MNAs और मुस्लिम लीग के लीडरों ने हम पर कीचड़ उछाला, हस्बे मामूल, बुरा भला कहा हस्बे मामूल, और अपने दिफा में कुछ भी नहीं कह पाए। ये इस हुकूमत की अब एक स्ट्रेटजी बन चुकी है, हिकमत अमली बन चुकी है कि तहरीक इंसाफ पर कीचड़ उछालो,
इमरान खान पर कीचड़ उछालो और अपनी कोताहियों, अपनी गलतियों, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करो। आज आप जानते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ था उसने हमें मना कर दिया है उस पर बात करने से, मगर मैं 2-3 अहम वाक़यात पर रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले डॉन लीक्स के हवाले से आपको याद होगा कि मरियम शरीफ साहबा ने मुझे 10 अरब रुपए का एक लीगल नोटिस दिया था कि मैंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो डॉन लीक्स में मुलव्वस थी। उन्होंने कहा था उस नोटिस में कि अगर 15 दिन के अंदर आपने माफ़ी नहीं मांगी, ये अल्फाज वापस नहीं लिए तो मैं कानूनी चारागोई करूँगी। आज कई महीने गुजरने के बाद और डॉन लीक्स की रिपोर्ट आने के बाद उनके वालिद साहब ने डॉन लीक्स की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए छुपा दिया है कि शायद, और मैं चैलेंज करता हूँ, उसमें मरियम साहबा की भी मुलव्वस होने की खबरें हैं या उनके और करीबी साथी फवाद हसन फवाद की खबरें हैं। हम एक दफ़ा फिर मुतालबा करते हैं नवाज शरीफ से कि वो कौम के मफाद को सामने रखते हुए डॉन लीक्स की रिपोर्ट शाये करें। डॉन लीक्स की रिपोर्ट उस एक गलत, एक झूठी साजिश के मुताल्लिक है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसकी इब्तिदा हुई, और वो साजिश हमारी बहादुर अफवाज के ख़िलाफ़ थी और आपने उसका रद्द अमल भी देख लिया पूरी कौम में। मैं मुतनब्बे करता हूँ नवाज शरीफ साहब को कि वो इसके साथ साथ वो मॉडल टाउन के कातलों को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडल टाउन के कातलों को इन्होंने अभी तक छुपाया हुआ है क्योंकि उसमें शायद इनके भाई साहब भी मुलव्वस हैं, और इसके साथ साथ पनामा पर 1 साल से ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी इनकी फैमिली के मेंबर्स मुलव्वस हैं। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और वज़ारत उज़्मा पर फायद रहने का हक़ खो चुके हैं, उससे महरूम हो चुके हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो संगीन सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल है, उसकी रोशनी में पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से डूबता चला जा रहा है। मुझे ख़दशा है कि नवाज शरीफ की इस जारहाना और हट धर्मी का जो नतीजा होगा वो कौम के मफाद में नहीं होगा। आज इन्होंने फिर PID पे ताले लगाकर अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। ये फिर बंद कमरे में, जिसमें जहाँ पे सिर्फ जर्नलिस्ट अलाउड थे, वहाँ पर अपनी बातें करके पिछले दरवाजे से रुखसत हो गए हैं। इनको शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान में जिन जमहूरी इक़्तिदार की रिवायात अब बड़े अरसे से मौजूद हैं और मीडिया एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, मैं इनको कहता हूं कि आप मीडिया की आंखों से कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। आप हमारे बहादुर साफ़ियों के कलम से कोई चीज़ से उससे नहीं बच सकते। इनकी साहबजादी ने जिस तरीके से हमारे मुहिब्बुल वतन सहाफ़ियों को मुल्क का दुश्मन करार दिया है, उसके लिए मैं मुतालबा करता हूं कि ना सिर्फ वो बल्कि उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के सहाफ़ियों से माफ़ी मांगें। ये एक नफ्सियाती दहशत गर्दी है। नवाज शरीफ की ये सियासत एक नफ्सियाती दहशत गर्दी है। ये मोटू गैंग भी नफ्सियाती दहशत गर्दी में मुलव्वस है। इंशाअल्लाह कल JIT की तकमील हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई में JIT अपना काम मुकम्मल करेगी और वो हक़ाइक़ जिन पर ये इन्होंने अभी तक पर्दा डालने की कोशिश की है वो सामने आ जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर मुतनब्बे करता हूँ नवाज शरीफ साहब को कि वो हस्बे मामूल अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके JIT पर असरअंदाज होने की कोशिश मत करें। और मुझे पता है कि उन्होंने हमेशा, जैसा कि एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी कर दिया था, सारी रिपोर्टें दबा चुके हैं। मुझे खदशा है कि वो JIT की राह में खलल अंदाज़ी करेंगे, दखल अंदाज़ी करेंगे। मगर मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा एतमाद है। हम उनकी इस नापाक ख्वाहिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे कि वो JIT की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सके। अगर आपको एक जगह मौजूद है, बनी गाला मौजूद है, आपका दफ्तर मौजूद है,
आप इससे कबल होटल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, लेकिन आप पीआईडी में आते हैं, इससे तलखी बढ़ रही है। मेरा नाम मजहर इकबाल है, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। हमें यहाँ पे पुलिस ने रोक लिया और मारा बकायदा पुलिस ने और कहा कि नहीं जा सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जानबूझ के तलखी की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई एजेंडा है इस किस्म का, या फिर इजाज़त मांगी थी आपने? इजाज़त मांगी थी जी, बिल्कुल मांगी थी और राब्ता भी हुआ था नए पीआईओ से हमारा। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हम ये इस बात का इम्तिहान लेना चाहते हैं कि क्या हुकूमत इसी रवैये पे चलती रहेगी, इसी हटदर्मी का शिकार रहेगी? क्या वो सहाफ़ियों के साथ और अपोजिशन पार्टीज़ के लिए आज़ादी राय के तमाम दरवाजे बंद करती रहेगी? इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, सारा मीडिया यहाँ पे मौजूद है। अंदर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक अलामती चीज़ है। अंदर जाके भी इतने ही लोग होते, आप लोग यहाँ भी इतने ही लोग हैं। मैं बाहर खड़ा हूँ, इन्होंने ताले लगाए हुए हैं, पुलिस चारों तरफ है, इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। सवाल ये पीआईडी में इसलिए कि ये लोग पीआईडी का गलत इस्तेमाल करके अपने ज़ाती तशहीर के लिए यहाँ से 32 अरब रुपए के इश्तिहारात 2 भाइयों की तस्वीरों के लिए रिलीज़ किए गए हैं। आप उठा के देख लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तस्वीरें हर इश्तिहार पर मौजूद होती हैं। ये पीआईडी को इन्होंने अपना एक ज़ाती एक डिपार्टमेंट बना रखा है। यहाँ से हम ये 32 अरब रुपए के इश्तिहारात, जिसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि भाइयों की तस्वीरें क्यों लगाई जाती हैं? क्या दुनिया का हर काम, पाकिस्तान में हर काम ये भाई कर रहे हैं, इनके अलावा कोई मौजूद नहीं है? गरीब मजदूर नहीं काम कर रहे, किसान काम नहीं कर रहे, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तस्वीरें अरबों रुपए के इश्तिहार। पहले भी आपको दाखिल नहीं होने दिया गया और आपने थाना पारा में एक दरखास्त दी थी, उसका क्या बने? खड़े होते रहे धरने वाली जगह पे, और अभी भी आपने एहतजाज का एक नया दौर शुरू किया है, तो इस बार भी इमरान किसी उंगली का इंतजार है? नहीं, हमें सिर्फ अवाम की हिमायत चाहिए, जो मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल से हमारे पास है। आप देखेंगे हमारे जलसों का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की तारीख़ के बड़े जलसों में से एक जलसा किया था। कल उनका नौशहरा में है, इतवार को उनका सियालकोट में है। रमज़ान से पहले हम 5 जलसे कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी हम अपने दोबारा जलसों का आगाज़ कर लेंगे। हमें अवाम की हिमायत चाहिए, अवाम हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह इसका सबूत हर जगह आपको नजर आएगा, हर जलसे। इससे पहले भी आपको तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा। मरियम साहिबा, क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही? दूसरा मौका है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, हालांकि इससे पहले जो साबिक वज़ीर इत्तलात थे उनकी जानिब से इजाज़त थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहले भी पीटीआई ने कोशिश की और इनको बता दिया गया था, इनको एक खत के जरिए लिख कर बता दिया गया था कि पीआईडी का क्या रूल है, क्या कानून है, क्या जवाबित है, कौन कौन पीआईडी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। और आज पीटीआई ने हर जगह ऐलान तो किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो रिटन में आना होता है, उस पर फिर इजाज़त लेनी पड़ती है। और इस दफ़ा तो उन्होंने खत जो है अभी कोई 15 मिनट पहले वो किसी के जरिए डिलीवर कराया था और उसके बाद नईमुल हक साहब वहाँ पहुँच गए। लेकिन मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, जब पहले भी पीआईडी में आए पीटीआई वाले और नईमुल हक साहब आए, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुल्क के अंदर कवानीन होते हैं जिनको मैं समझती हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी को, क्या वो नुमाइंदे भी हैं, उसको उनको अबाइड करना इन लोगों का फर्ज है। लेकिन जिनकी पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव्स ये हैं, इमरान खान साहब, वो समझते हैं और जो सिखाते हैं कि इस तरह ऊंची आवाज में और इवेंट। अब मसला ये है कि पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इररेलेवेंट हो चुकी है। अब वो जो सस्ती शोहरत वाली बात होती है, स्क्रीन के ऊपर वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं, तो इस किस्म के वो इवेंट्स क्रिएट करते हैं। हालांकि मेरी तरफ से, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से कैटेगोरिकली इनको बताया गया था कि गवर्नमेंट के सिर्फ ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स, तारिक फजल चौधरी साहब की वो बात कर रहे हैं, सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और आज फिर वो उसी तरह नईमुल हक साहब मरियम नवाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपने लेटर के जरिए आगाह किया, लेकिन मरियम साहबा ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि साबिक वज़ीर इत्तलात इसी गवर्नमेंट के परवेज़ रशीद साहब ने उन्हें इजाज़त दे रखी थी, तो वो किस बुनियाद पर दे रखी थी अगर ये रूल्स पहले भी मौजूद होंगे? उसमें इजाज़त दी जाती है, लेकिन रूल्स के मुताबिक जो है वो इस तरह नहीं किया जाता।
और मेरे ख्याल में पीटीआई को आदत पड़ चुकी है कानून की खिलाफ वर्जी करने की। वो समझते हैं हम कहीं जाकर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। हर इदारे का अगर इजाज़त उस वक्त दे दी गई थी तो मेरे ख्याल में उसको एक्सप्लॉइट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जिसकी वजह से अब इजाज़त नहीं दी गई। और पूरे का पूरा एक यूं जुलूस की सूरत में आके अदारे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, जब एक दफ़ा उनको बता दिया गया है कि ना वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और ना वो मिनिस्टर्स हैं। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अगर आइंदा तशरीफ लाएंगे तो मैं सोचूंगी कि उनको इजाज़त देने की इसके साथ साथ, क्योंकि मुझे बैठना उनके साथ ज़रूरी होता है, अगर वो मेरे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन मौजूदा कानून और ज़वाबित के मुताबिक पीआईडी में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये चीज़ रिटन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दी गई थी और आज फिर वो एक अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए उन्होंने ये इवेंट को क्रिएट किया है। और इस तरह की आदत अब हमें भी पड़ चुकी है, लेकिन ऊंची आवाज़ में ऊंची गाली देकर अदारे को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हमारे साथ मौक़िफ़ दे रही थी कि क्यों पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई की इजाज़त नहीं है। आप इस वक्त मनासिब भी देख रहे हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के बाहर के, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब थोड़ी देर पहले तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक बात कर रहे थे और अब मुराद सईद भी मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने निजी टीवी चैनल की बंदिश के लिए जारी करदा पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत और पेमरा से 10 मई तक जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ पर मुश्तमिल बेंच ने चैनल की बंदिश के खिलाफ समाअत की। अदालत ने निजी टीवी चैनल बंद करने से मुतालिक पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत और पेमरा से 10 मई तक जवाब तलब कर लिया। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर निजी चैनल को बंद किया गया था।